भारत देश में सामने देखिए, मैं करीब 35 वर्ष से 3 विभिन्न पार्टियों, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बाद 30 वर्ष उसमें रहने के बाद, उसकी राष्ट्रीय राजनीति करने के बाद समाजवादी पार्टी 2.5 वर्ष उसकी राष्ट्रीय राजनीति करने के बाद और लगभग 1.5 वर्ष कांग्रेस पार्टी उसकी राष्ट्रीय राजनीति करने के बाद यह पार्टी मुझको समझ में आया कि देश के अंदर एक बड़े बदलाव की, एक बड़े परिवर्तन की और जो हमारी स्वदेशी विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक संकल्प की आवश्यकता है। इसलिए हमने ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस 19 अक्टूबर सन 2019 में इसकी स्थापना की और लगभग 1 वर्ष बाद 13 अक्टूबर 2020 में जब पार्टी ये पंजीकृत हुई राष्ट्रीय स्तर पे, तो हमने पहली बार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा का चुनाव लड़ा। 82 सीटों पे उत्तर प्रदेश में हमारे लोगों ने पर्चे दाखिल किए। हमको चुनाव आयोग ने एक समान प्रतीक चिन्ह, चुनाव चिन्ह बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की दी और 13 सीटों में पंजाब में, 12 में उत्तराखंड, 2 गोवा, 1 मणिपुर में, इतना हमने चुनाव लड़ा। कितनी सीटें आई थी सर? हमारी कोई सीट नहीं आई क्योंकि हमारी उत्तर प्रदेश में जो 19 सीटें लगभग जो जिताऊ सीटें थी हमारी, उनके सभी के प्रशासनिक गलतियों की वजह से, रिटर्निंग ऑफिसर की गलतियों की वजह से हमारे पर्चे सब खारिज कर दिए गए। अभी क्या चाह रहे हैं? जिसमें पार्टी की पूनम गुप्ता जो राष्ट्रीय मुख्य लीडर है, हमारे बाद उनका भी पर्चा वृंदावन से, मथुरा सीट से 82 नंबर से निरस्त हुआ। तो अभी ये स्थापना कब हुई थी सर और कितने मेंबर हैं पूरे देश में? बता तो दिया मैंने, स्थापना बता दी आपको। अभी लगभग 90 लाख सदस्य भारतीय स्वदेशी कांग्रेस में बन गए हैं ऑल ओवर इंडिया। हाँ, लगभग 300 एक्स एमएलए, एक्स एमपी, पूर्व मंत्री हमारी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी से भी लोग आए हैं, कांग्रेस से भी आए हैं, सपा से भी आए हैं, बसपा से भी आए हैं। बड़े नाम बता दिए आप। बड़े नाम कर्नल देवेंद्र सरावत आम आदमी पार्टी में एमएलए थे, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे, आज हमारी पार्टी में है। ठीक है। बीपी अग्रवाल पूर्व मंत्री थे, ग्रुप चेयरमैन प्रिया गुड कंपनी के, वो हमारी पार्टी में थे, अभी तो उनका देहांत हो गया है। और अखिल भारतीय व्यापार महासभा, इसकी इंदौर में भी बहुत बड़ी इकाई है। 30-35 प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम पिछले 3-4 साल के अंदर सिर्फ इंदौर में ही हुए हैं। लगभग 4 करोड़ सदस्यों का इस संगठन है। अखिल भारतीय व्यापार महासभा, उसके उप संगठन है गौरक्षक दल, रोटी बैंक, विवेकानंद यूथ फाउंडेशन, बुंदेलखंड विकास आंदोलन, ग्लोबल वार्मिंग समिट, जिसमें स्टार्टअप ग्रीन गुजरात जैसे बड़े बड़े इवेंट 1 करोड़ वृक्ष लगाने के, स्वदेशी संगठन, विश्व सनातन धर्म संसद, ये इसी के उप संगठन है। अखिल भारतीय व्यापार महासभा के देश के जितने भी और विदेश में जितने हमारे लोग मौजूद हैं, सबने मिलकर यह पार्टी बनाया है भारतीय स्वदेशी कांग्रेस। मैं पूरे गर्व से कहना चाहता हूं कि यह देश में आर्थिक संरक्षण देने के लिए पार्टी बनी है। ये पहले मुझे बिल्कुल कतई गुरेज नहीं है कहते हुए कि यह वैश्य व्यापारी पार्टी है। उसके बाद में यह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पार्टी है, जिसमें हमारा मानना है कि देश का चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी भारत देश में पैदा हुआ वो सब हमारा भाई है, सब हमारा भाई है। अभी किस लिए आए मध्य प्रदेश में? अभी मध्य प्रदेश में हम आए हैं भारतीय स्वदेशी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैं बुंदेलखंडी हूं, हमीरपुर मेरा संसदीय क्षेत्र रहा है, ग्वालियर वगैरह मेरी कर्म भूमि है, इंदौर को भी मैं अपनी कर्म भूमि बनाना चाहता हूं और मध्य प्रदेश में भारतीय स्वदेशी कांग्रेस सभी सीटों पे आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और इस बार प्रयास है, हमारे संगठन का काम चल रहा है और हमारे लोग चाहते हैं कि हम लोग ज्यादा संख्या में नगर निकाय का चुनाव लड़ें
इसके लिए हम लोग यहां पर बहुत दिन से संगठन का काम कर रहे हैं। तो इंदौर में पहले भी मैंने प्रेस क्लब से लेकर के तमाम जगह कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं, तब अखिल भारतीय व्यापार महासभा या अलग विभिन्न राजनीतिक दलों की करी है। ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की ऑफिशियली पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इंदौर की मैं आज आपके सम्मुख कर रहा हूं और मैं बताना चाहता हूं कि ये क्या है, पार्टी की विचारधारा क्या है। भारत देश के अंदर स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करना, भारत देश के अंदर प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण प्रदान करते हुए रोजगार मुहैया करा करके आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना, यह आपके भाई संजय अग्रवाल का, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का और अखिल भारतीय व्यापार महासभा का सपना है। मैं रोजगार गारंटी विधेयक लेकर के भारत देश में आना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश के अंदर अगर मेरी सरकार भविष्य बनेगी, ऐसा मौका मुझे बजरंगबली मां भवानी की कृपा से और आप सब भाइयों के सहयोग से मिला, क्योंकि कार्यकर्ता तो बहुत लोग बनाते रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कार्यकर्ता बनाए हैं, दरिया उठवाई है, लेकिन ये पहली पार्टी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस है जो जनता के गठबंधन से सरकार बनाना चाहती है और आप सबको लेकर समाज का जो अंतिम व्यक्ति तक है उसको अपना साझीदार बनाना चाहती है। जो भी हमारा सदस्य है वो हमारी पार्टी का साझीदार है, क्योंकि साझीदार से बड़ा सपना और साझीदार से बड़ा संकल्प और साझीदार से बड़ी मित्रता आज घोर कलयुग में अब नहीं होती। मध्य प्रदेश में जो आप नगरीय निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, विधानसभा में तो अभी समय है, कितने जिलों में कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा? मेरा प्रयास, मेरी कोशिश तो लगभग 100 सीटों पे लड़ने की इच्छा शक्ति है। इंदौर पे आप लड़ना? एक मिनट यार, एक मिनट सर प्लीज। अब विषय ये है कि हमारी पार्टी नई पार्टी है मध्य प्रदेश के अंदर, संगठन तो बहुत पुराना है, पार्टी नई है। अब कितने लोग उत्साहित होते हैं? कितने हैं आपके मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता? कार्यकर्ता तो आप समझिए हमने 0 शुरू किया मध्य प्रदेश में भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का कैडर। अभी कितने हैं? मेंबरशिप आपने चालू की है? अभी हमारी पार्टी में आपके यहाँ खड़े हैं, आपके पत्रकार बंधु भी हैं हमारे रियाज भाई भी इसमें पार्टी में जुड़ गए हैं, हमारे संजय जी भी पार्टी में जुड़ गए हैं, हमारे तो ये वो पार्टी। ऐसे लोगों से आप चुनाव लड़ेंगे जो पत्रकार भी हैं? नहीं, हमारे यहाँ पे गोविंद अग्रवाल जी हैं। हाँ, वही हमारे यहाँ के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं इंदौर। बजट कितना है पार्टी का और कितना फंड आ रहा है अभी? बजट और पार्टी का, चुनाव लड़ने में पैसा लगता है तो फंड कितना आ रहा है, बजट कितना है, कोई डिसाइड किया होगा आपने? क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है। लोकसभा चुनाव में हमारी इच्छा शक्ति है कि सबका सहयोग मिलेगा तो कम से कम 1000 वोटों से हम लोग लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। नहीं, अभी नगरीय निकाय नजदीक है, लोकसभा तो समय 2 साल है अभी। हाँ, तो संकल्प तो वही है, लोकसभा सबसे बड़ा संकल्प जो है पार्टी का वही है। मतलब नगरी नहीं लड़ेंगे आप लोग? नगरीय चुनाव में तो हम लोग जो स्टेशनरी में पैसा लगेगा, जो पैसा उसमें लगेगा, प्रचार प्रसार में लगेगा, ठीक है, जो खाने पीने में खर्चा लगेगा, जो वाहनों में खर्चा लगेगा, जो जुनून खर्चा है वो खर्चा हम लोग वहन करने की हैसियत से ये व्यापारियों से ही जो आपकी एक और इकाई है। और बाकी तो मेरा ये मानना है, क्योंकि ये नैतिक, ये मैं इसको पूरा कर दूं? एक तो पूरा बयान दो। ये नैतिक पार्टी है। मेरा हमेशा कहना रहा है कि नेता मतलब नैतिक ताकत, नेता मतलब सक्षमता। जिस व्यक्ति और व्यक्तित्व में नैतिक ताकत और सक्षमता ना हो उसको राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो ये जो पार्टी है भारतीय स्वदेशी कांग्रेस, उसके लिए आपको भाई संजय अग्रवाल का पहला तो एक ये जो ऐलान है कि न खर्चा है न पर्चा है, गुड गवर्नेंस की, अच्छे कार्यों की, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की विचारधारा की चर्चा है, वो संकल्प के साथ हम पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा हमारा जो मुख्य एजेंडा है, 5 सूत्री जो कार्यक्रम है, आपको 2 मैंने बताई दिए, स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना और प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से रोजगार मुहैया कराना। तीसरा हमारा क्या, हम रोजगार गारंटी विधेयक लेके आना चाहते हैं। हमारा मानना है कि देश के अंदर मजलूम से मजलूम, मजलूम से मजलूम, मजबूर से मजबूर, मजदूर भी, सभी लोग जो भी लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब बहन बेटियां महिलाएं युवा सब टैक्स देते हैं। बदले में क्या मिलता है? पैकेज मिलते हैं, 5 किलो गेहूं, 5 किलो आटा, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिलती है। लेकिन चाहिए क्या? चाहिए क्या? रोजगार गारंटी विधेयक चाहिए, जो जिसमें सरकार की ड्यूटी होगी कि घर घर रोजगार, घर घर व्यापार, घर घर नौकरी,
जिस दिन भाई संजय अग्रवाल की भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की स्वदेशी सरकार बनेगी, हम प्रत्येक युवा को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यापारी को, प्रत्येक बहन बेटी को घर घर रोजगार व्यापार मुहैया कराएंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा है। नंबर 1। नंबर 2, पानी दे। नंबर 2, सभी को मुफ्त चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं समानता के आधार पर, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कोई हो, मुफ्त में चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं उच्च कोटि की, यह देने का हमारा संकल्प है। तीसरी चीज, शिक्षा व्यवस्था। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्तर पे हो, शिक्षा व्यवस्था सरकार मुफ्त में देगी, 0 लेवल से लेकर के इंडस्ट्री लेवल तक, और रोजगार भी सरकार देगी। मेरा मानना है ये 3 चीजें और स्वदेशी की विचारधारा संकल्प के साथ अगर स्थापित कर दी जाए तो भारत देश के अंदर से भ्रष्टाचार 100% मिट सकता है। मैंने कहा था, मैंने हमेशा कहा है कि घर घर व्यापार, हर घर व्यापार, घर घर उद्योग, हर घर उद्योग, यह आपका स्वर्णिम खुशहाल भारत का सपना यह पूरा कर सकता है। लेकिन 80 लाख करोड़ का पैकेज या 20 लाख करोड़ का पैकेज या 80 करोड़ आदमियों को आटा दाल चावल घर पे पहुंचाने से स्थायी समस्या नहीं हो सकती। अभी सर विषय पे आना है अपन। हाँ, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हाँ, उस पर हम बात करने शॉर्ट में चल रहे हैं। जी बोलिए। इंदौर में आप नगरीय निकाय चुनाव लड़ने आए हैं, फेसबुक का आपका विजन, आप बोल रहे हैं कि आपको लोकसभा लड़ना है, नगरीय निकाय के लिए बुलाया है बात करने के लिए। तो इंदौर में इस मुद्दों पे क्या सोच के आए कि इंदौर में क्या करेंगे आप? देखिए, नगरीय निकाय के जो मुख्य मुद्दे हैं सफाई के, स्वच्छता के, पब्लिक टॉयलेट्स के, बिजली के, सड़क के, ये सब कुछ हमारी बहुतायत बनेगी। हम संकल्प के साथ आप सबको देंगे। इस मामले में तो इंदौर वैसे ही नंबर 1 है साहब, सफाई शौचालय और सारी चीजों में। नहीं, इंदौर में तो कुछ अच्छे अधिकारी आते हैं, वो अच्छा काम कर देते हैं। लेकिन अभी मैं कल ही गया था उज्जैन, मेरा दौरा था उज्जैन का। तमाम सड़कें टूटी फूटी हैं, तमाम अव्यवस्थाएं हैं, गंदगी है। उज्जैन महाकाल, पूरे ब्रह्मांड के भगवान बैठे हैं, उसके बावजूद भी वहां पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तो मैं इस पे क्या कहूंगा? अभी तो शुरुआत है। मैं तो ये कहूंगा कि मैं गुड गवर्नेंस भारत देश के अंदर कायम करना चाहता हूं। एक छोटी सी बात करता हूं, सड़कें टूटी हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका नुकसान हो गया, तो आपको क्या मिला? चोट मिली, तकलीफ मिली, बीमारी मिली, शरीर खराब हुआ, पैसे का नुकसान हुआ। लेकिन अगर सरकार का कोई भी आपने कहीं भूल गए, प्रदूषण का भी आपने वो नहीं कराया, भले आपकी नई गाड़ी हो, तो आप पे जुर्माना लग गया। यह गुड गवर्नेंस कौन स्थापित करेगा? इसकी आज आवश्यकता है। इसके लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस यहां पर चुनाव लड़ने जा रही है। वो हम देंगे। जो सरकार आपके लिए जो सोचती है वही तो अपने लिए भी सोचे। जब दोनों तरफ सरकार और समाज एक हो जाएगा, जिस दिन सरकार और समाज एक हो जाएगा, उस दिन भारतवर्ष में नियत जो है, जो खराब हो जाती है लोगों की, अपने प्रति कोई दूसरी नियत और दूसरे के प्रति कोई दूसरी नियत, वह नियत उस दिन दुरुस्त हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, और सब तरह का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास, और सबको उसका अधिकार कौन देगा? उसके जो तमाम प्रकार के अत्याचार होते हैं, जो गलत वातावरण बना हुआ है, उससे छुटकारा कौन देगा? वो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस देगी। आप 33 साल सियासत कर चुके हैं, राजनीति को अच्छे से समझते हैं। हाँ, पूरा रिसर्च किया। किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए आने के लिए जो बजट लगता है, जो खर्चा लगता है, उससे भी आप वाकिफ हैं। अभी आप इंदौर में, एमपी में 0 से शुरू कर रहे हैं, तो आपको लगता है आप कितने लोगों को चुनाव लड़ा पाएंगे और कितनी जगह लड़ा पाएंगे? हम कितने लोगों को लड़ा पाएंगे? हम तो एक सभ्य समाज बनाना चाहते हैं, एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना चाहते हैं। हम पैसा दे करके चुनाव लड़ाने में यकीन नहीं रखते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आपके पास पर्चा, वैसे तो हमने कहा ही है कि ना खर्चा ना पर्चा है। अच्छे समाज की स्थापना करनी है तो बगैर भोजन के आप काम कर सकते हैं। अपने घर से आइए खा करके, और अपने घर पे जाके खाइए, पार्टी काम करिए, तो देश का निर्माण होगा। और अगर आप कहिए कि हम वहां भोजन करने जा रहे हैं, तो सिर्फ भोजन करिएगा, निर्माण तो नहीं होगा। कैसे होगा निर्माण? बिजली
पार्टियां आपने भी देखी, आपको लगता है ये सब चीजें प्रैक्टिकली संभव होता है? कोई तो करेगा ना, कोई तो अंधियारा मिटाएगा, परिवर्तन तो आपके अंदर से आएगा ना। मेरी जो सोच है, अगर वही सोच वही वाणी आप में स्थापित कर दिया तो हो गया परिवर्तन। और बाकी हम लोग कमजोर थोड़ी ना है, ये व्यापारियों की पार्टी है। अगर ये पार्टी भी नहीं चल पाई तो व्यापारी अपने संरक्षण की बात करने का अधिकार कहां से लाएगा? ये व्यापारियों की पार्टी कहा जाए इसे? बिल्कुल व्यापारियों की, पहले नंबर पे व्यापारियों की, रोजगार के लिए युवाओं की, किसानों को अच्छा दाम मिले किसानों की। यह तो वो पार्टी है जो सर्व समाज के अधिकारों की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबको अधिकार की बात करती है, वह पार्टी है। ओके, ठीक है।